हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन photoelectric equation the plot of kinetic energy of emitted photoelectron from a metal versus frequency of the incident radiation gives a straight line whose slope। सो हमारे पास फोर ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि जो स्ट्रेट लाइन आएगी उसका स्लोप किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन में कहा गया कि सेम फॉर ऑल मेटल एंड इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, सेकंड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, थर्ड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी of radiation and metal used, and last option depend on the nature of metal used। so first हम क्वेश्चन में देखते हैं कि की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे आइंस्टीन की जो इक्वेशन होगी, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। so Einstein photoelectric equation, this value will be half m v square will be equal to h nu minus h nu नोट, ये हो जाएगा। जहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी है एच न्यू। सपोज किसी मेटल पर पड़ने वाली जो रेडिएशन होगी उसकी एनर्जी है, और एच न्यू नोड हमारे पास है इसका वर्क फंक्शन। दिस इज वर्क फंक्शन फॉर मेटल सरफेस। अब यहाँ से अगर देखा जाए स्ट्रेट लाइन के लिए हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोड, ये गिवन है। सो अब अगर मैं ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ करूँ किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए, इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई हमारे पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एच न्यू माइनस, इसको मैं लिखूँगा वर्क फंक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, जहाँ पर ये हमारे पास इंटरसेप्ट है, और जो उसका स्लोप होगा उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी एम। एम मतलब एच, जो एच होगा हमारे पास वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसकी वैल्यू हमेशा रहेगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जिसको हम प्लांक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चन में हमने कहा गया है कि यहाँ से इक्वेशन को अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे पास जो ग्राफ जो बनेगा, यहाँ पर जो स्लोप बनेगा सपोज इक्वेशन का, वो क्या हो जाएगा, एच होगा। स्लोप हमारे पास एच आएगा। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्लोप है हमारे पास वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जैसा कि हमने नेक्स्ट स्लाइड पे बताया था। एच की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, ये जो किसी पर डिपेंड नहीं करेगी, ना तो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी, वो हर एक मेटल के लिए सेम रहेगी, सेम फॉर ईच मेटल। सो राइट आंसर जो होगा हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट होगा, क्योंकि बाकी में हमारे पास कहा कि इसने डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो कि रॉन्ग है। डिपेंड बोथ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड मेटल यूज, जो कि रॉन्ग है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल यूज, ये भी रॉन्ग है। तो ओनली ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।